देखो, नेपोटिज्म वो चीज है जो हर जगह है और इस बात से हम मुंह नहीं फेर सकते। जैसे कि मानो आप एक कंपनी में बड़े पोस्ट में काम करते हो और एक दिन उसी कंपनी में एक पोस्ट खाली हो जाती है और स्टाफ रिक्रूट करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ती है, तो इसके कई ज्यादा चांसेस है कि आप अपने किसी जान पहचान वाले को उस पोस्ट के लिए अप्रोच करेंगे और इसे ही नेपोटिज्म कहते हैं। और मानो या ना मानो, बॉलीवुड की तरह हॉलीवुड में भी नेपोटिज्म एक्सिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर प्रिंस ऑफ पर्शिया और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जैसी मूवीज में काम करने वाले एक्टर जैक जिलेनहॉल के माता पिता खुद एक एक्टर और एक्ट्रेसेस थे। सिमिलरली एंजेलिना जोली का पूरा परिवार हॉलीवुड से कनेक्शन रखता है। निकोलस केज के चाचा एक फेमस अमेरिकन राइटर और डायरेक्टर है और इन्होंने निकोलस केज के शुरुआती कई फिल्मों को डायरेक्ट किया था। आरडीजे के बारे में तो सबको पता है, तो हाँ, उनके पिता भी एक फेमस राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर थे और उन्होंने आरडीजे को लॉन्च किया था। ये तो कुछ फेमस स्टार्स है। ऐसे कई स्टार्स है जिनके बारे में बात करने बैठे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर बॉलीवुड के नेपोटिज्म में और हॉलीवुड के नेपोटिज्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेल, क्या है वो डिफरेंस, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जस्ट इमेजिन, एक बहुत ही बड़े और पुराने प्रोडक्शन हाउस का मालिक एक टॉक शो होस्ट करता है। शो में अपने दोस्तों को बुलाता है और कॉफी पीते हुए टैलेंटेड नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के एक्टरों का मजाक उड़ाता है। देखो, नेपोटिज्म बुरा नहीं, दुनिया का लगभग हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी या बेटा उसके प्रोफेशन को ज्वाइन करे, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या एक्टर। बुरा तब है जब बड़ी मुश्किल से नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले एक्टर से काम छीन कर किसी स्टार किड को वो काम दे दिया जाता है। बुरा तब है जब किसी के मेहनत का मजाक उड़ाया जाता है, उसे बुली किया जाता है। और इसमें इन स्टार किड की कोई गलती भी नहीं है। ज्यादातर को तो बिना बोले फिल्मों में लीड रोल मिल जाता है। उनको कैसे पता होगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले ने कितनी मेहनत की है। सीधी सी बात है, हर कोई एप्रिसिएशन का भूखा है। अवार्ड ना दो चलेगा, बस उसका मजाक ना उड़ा के उसके काम की तारीफ करो, उससे उसके फिल्में मत छीनो, उतना ही काफी है। और यही चीज मिस है हॉलीवुड में। आप किसी भी स्टार किड को ले लो जो आज हॉलीवुड में सक्सेसफुल सुपरस्टार बन चुका है। कभी न्यूज में पढ़िए कि एंजेलिना जोली ने या आरडीजे ने किसी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले एक्टर को बुली किया है। रियल लाइफ में कोई साइको बना है, कोई डिटेक्टिव बना है, कोई जासूस बना है, बट इन रियल लाइफ दे आर जस्ट हम्बल एंड वेरी मच काइंड ह्यूमन बीइंग। इवन हॉलीवुड में तो आउटसाइडर और इनसाइडर वाला टर्म एग्जिट भी नहीं करता, बस एग्जिट करता है तो टैलेंट। जहां बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस स्टार किड के साथ काम करना पसंद करते हैं, वही हॉलीवुड में प्रोडक्शन हाउसेस ठीक इसका उल्टा टैलेंटेड एक्टर के साथ काम करते हैं, फिर चाहे वो स्टार किड हो या एक आम फैमिली से आने वाला एक्टर। कई बार तो प्रोडक्शन हाउसेस फिल्मों में नएपन ऐड करने के लिए एकदम नए टैलेंटेड एक्टरों को कास्ट कर लेते हैं। हॉलीवुड में ज्यादातर वक्त एक्टर और स्टूडियोज के बीच ओपन वे एग्रीमेंट साइन होता है। ऐसे एग्रीमेंट में एक एक्टर के पास ये आजादी होती है कि एक्टर एक साथ अलग अलग स्टूडियोज के साथ काम कर सकता है। बॉलीवुड में भी एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस के बीच ओपन वे एग्रीमेंट साइन होता है, पर वो सभी एक्टर दरअसल स्टार किड होते हैं। यश राज और धर्मा प्रोडक्शन के सब आमतौर पर आउटसाइडर के साथ क्लोज वे एग्रीमेंट साइन करते हैं। इस एग्रीमेंट का ड्रॉबैक यही है कि एक बार एग्रीमेंट साइन कर लिया तो एग्रीमेंट खत्म होने तक एक्टर किसी और स्टूडियोज या प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकता। इसी वजह से कई टैलेंटेड एक्टर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से कई बार बिना कुछ बोले प्रोडक्शन हाउसेस टैलेंटेड एक्टर्स को फिल्मों से निकाल देते। वही हॉलीवुड में एग्रीमेंट तोड़ना बहुत बड़ा क्राइम है। बॉलीवुड में स्टार किड पैदा ही नहीं होते, तभी से हमारे देश के मीडिया इनकी पब्लिसिटी करने लगती है। इमेजिन करो, सुबह सुबह तुम न्यूज चैनल लगाते हो कोई ढंग का न्यूज देखने के लिए, पर तुम क्या देखते हो? तैमूर ने कौन सी कलर की चड्डी पहनी है, अब्राहम ने कौन से कलर का जूता पहना है, या स्टार किड्स जिम जा रहे हैं। चलो मान लिया कि सारा और अनन्या को जिम जाते हुए देखकर कोई ना कोई मोटिवेट हो ही जाएगा, पर इनको देखकर कौन सा वैल्यू ऐड होगा हमारी जिंदगी में? उल्टा बुरा असर पड़ रहा है हमारी जिंदगी में। तुम इनडायरेक्टली लोगों को दिखा रहे हो कि अगर तुम्हारे बच्चे तैमूर की तरह क्यूट और गोरे नहीं है तो तुम्हारे बच्चे किसी काम के नहीं है। दरअसल एक मास्टर स्ट्रेटेजी है इनको फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए, जो हॉलीवुड में आमतौर पर नहीं होता। मुद्दे की बात करें तो अमेरिका के मीडिया हाउसेस हमारे यहाँ के मीडिया हाउसेस की तरह बिके हुए नहीं है कि चंद पैसों के लिए कुछ भी दिखा दे। कुछ भी। तो हॉलीवुड में टोटल 7 अवार्ड शोज होते हैं। इनमें से अकादमी अवार्ड AKA ऑस्कर अवार्ड सबसे ज्यादा फेमस है। वैसे लगभग हर किसी को ऑस्कर के बारे में तो पता ही होगा। आफ्टर ऑल ऑस्कर को फिल्मी दुनिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ऑस्कर में मूवी के लिए 2 कैटेगरी है, बेस्ट पिक्चर अवार्ड एंड बेस्ट पिक्चर इन फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड।
बेस्ट पिक्चर अवार्ड कैटेगरी में किसी भी फिल्म को नॉमिनेट होने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया पूरा करनी पड़ती है कि फिल्म को लॉस एंजलिस के किसी भी फेमस फिल्म थिएटर में 6 हफ्तों के लिए हाउसफुल चलना पड़ता है। बेस्ट पिक्चर इन फॉरेन लैंग्वेज में अमेरिका के बाहर बनने वाले किसी भी फिल्म को नॉमिनेट किया जा सकता है। इसके बाद पूरी दुनिया में 400 से भी ज्यादा क्रिटिक्स और रिव्यूअर वोट देकर नॉमिनेट हुए फिल्मों में से एक फिल्म को जिताते हैं। अब क्योंकि ऑस्कर हर साल अपने क्रिटिक्स और रिव्यूअर को बदलता रहता है और इन स्पेशलिस्ट की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, तो इन स्पेशलिस्ट के बायर्स होने के चांसेस ना के बराबर है। ऊपर से अमेरिकी गवर्नमेंट ऑस्कर के ऊपर नजर रखती है, तो जब भी घोटाले की खबर आती है तो यूएसए गवर्नमेंट इसकी जांच करती है। तो अब बात करते हैं बॉलीवुड में होने वाले अवार्ड शोज की। तो बॉलीवुड में टोटल 10 अलग अलग अवार्ड शोज कंडक्ट किया जाता है और इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है फिल्म फेयर। ऑस्कर से अलग फिल्म फेयर को फिल्म फेयर मैगजीन और बड़े बड़े कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है और हर साल एक कंपनीज बदलती रहती है। अब फिल्मों को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी क्रिटिक्स के ऊपर होती है, पर ऑस्कर की तरह ना ही फिल्म फेयर के क्रिटिक्स की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है और ना ही फिल्म फेयर अपने क्रिटिक्स और रिव्यूअर को हर साल बदलता है। तो क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स के बायर्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और सच कहो तो लगभग हर साल क्रिटिक्स के बायर्स होने की खबरें आती रहती है। इतना ही नहीं, स्टार्स ने ओपनली ये कहा है कि सिर्फ फिल्म फेयर नहीं बल्कि सभी अवार्ड शोज फेक होते हैं। इसका ठीक उल्टा ऑस्कर में ना ही कोई कंट्रोवर्सी है और ना ही फिल्म फेयर की तरह कोई डांस परफॉर्मेंस। मानो या ना मानो, पर हॉलीवुड की फिल्मों के ऑडियंस ज्यादा मैच्योरिटी रखती है एज कम्पेयर टू बॉलीवुड फिल्मों की ऑडियंस। एक तरफ स्टार किड की फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी अपने ओपनिंग वीकेंड इजीली बजट रिकवर कर लेती है, वही कामयाब जैसी मस्ट वॉच फिल्मों का टोटल कलेक्शन 10 करोड़ भी नहीं है। देखो, हॉलीवुड के एक्टर्स के भी फैन फॉलोइंग है और वो फैंस हमारी तरह अपने स्टार के लिए ऐसी दीवानगी नहीं रखती। मिसाल के तौर पर आरडीजी को ही ले लो, पूरी दुनिया में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के करोड़ों फैंस है, फिर भी डॉक्टर डूलिटिल को ज्यादातर लोगों ने पसंद ही नहीं किया और डॉक्टर डूलिटिल अपनी बजट तक रिकवर नहीं कर पाई और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। देखो, फैन होना बुरा नहीं है, पर अंधा फैन होना बहुत बुरा है। इससे कई बुरी चीजें होती है, जैसे लोग अपने स्टार के खिलाफ मामूली सी क्रिटिसिज्म भी सह नहीं पाते। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 2-3 स्टार किड की एक्टिंग बुरी है तो बाकी के टैलेंटेड स्टार किड के फिल्मों को देखना बंद कर दो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बिना कुछ भेदभाव के अच्छे टैलेंटेड एक्टर की फिल्मों को देखो, फिर चाहे वो स्टार किड हो या एक आउटसाइडर। So this is on a wrap of this video. If you like my work, then like, share and subscribe, and also comment your opinion. And thank you for watching this video. Bye bye.